राधे राधे मित्रों। तो आज है नरसिंह जयंती और आज मैं नरसिंह जयंती पर पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने क्यों लिया था नरसिंह का अवतार। नरसिंह अवतार की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भाई हिरण्याक्ष का वध होने से हिरण्याकश्यप देवताओं से नाराज हो गया था और वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने विजय प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई नर या पशु उसे मार नहीं सकता। उसे घर या बाहर, जमीन या आसमान में नहीं मारा जा सकता। उसे ना शस्त्र अस्त्र से और ना ही दिन रात में मारा जा सकता है। इस वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसने तीनों लोकों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी उससे भय खाने लगे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से उबारने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह असुरों के बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। जब यह बात हिरण्याकश्यप को पता चली तो उसने अपने बेटे से भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ने के लिए कहा। तब प्रहलाद ने मना कर दिया और वह नाराज हो गया और उसने अपने बेटे को कई यातनाएं दी। एक दिन उसने प्रहलाद को समझाने के लिए राजा अपने दरबार में बुलवाया। हिरण्याकश्यप ने अपने प्रहलाद से कहा कि तुम विष्णु भक्ति छोड़ दो, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। फिर हिरण्याकश्यप अपने सिंहासन से बड़े क्रोध में उठा और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद हैं तो इस खंबे में क्यों नहीं है। उसे इस खंबे पर प्रहलाद ने जोर से उस खंबे पर प्रहार किया। तभी उस खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर नर और आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय गोधूलिक वेला थी। हिरण्याकश्यप का जिस समय वध हुआ उस समय ना ही दिन था और ना ही रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह ना घर के अंदर था और ना घर के बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से मारा भगवान ने। उसे किसी नर या पशु ने नहीं बल्कि भगवान नरसिंह ने मारा। वह ना ही धरती पर था और ना ही आसमान में। वह उस समय नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ था। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप का वध हुआ और फिर से तीनों लोकों पर धर्म की स्थापना हुई। तो ये थी भगवान नरसिंह के धरती पर अवतार लेने की कथा।